शख्स की हलचल का पता बाहर कमरे में मौजूद शख्स को भी नहीं चल पाएगा। मतलब अलमारी वाले कमरे या घर आए किसी दूसरे शख्स को बंकर जैसी चीज होने का आभास ही नहीं हो सकता था। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों की छापेमारी के दौरान इस बंकर का पता चला। माना जा रहा है कि आतंकियों के गुनहगारों ने घर बनवाते समय ही अलमारी के पीछे बंकर का निर्माण करवा दिया था, जिससे आतंकियों को सुरक्षित छिपाया जा सके। घर में बेहद बारीकी से सर्च ऑपरेशन चलाने के दौरान इस बंकर का पता चल पाया। शक होने पर अलमारी के निचले हिस्से में लगे दरवाजे को जब खोला गया तो जवानों की आंखें फटी की फटी रह गई। जवानों ने एक शख्स को अंदर भेजकर इस बंकर की तस्वीरें भी बनाई, जिससे आतंकियों के इस चालबाजी का पता लोगों को चल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार आतंकियों को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है और केवल एक नहीं बल्कि बैक टू बैक 4 हमले हुए थे। इस वजह से ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है और उसी दौरान कई आतंकियों को ढेर भी किया गया है। मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखाती हूं कि कहां पर कैसे सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, क्योंकि कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। मोदर गांव में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं, जिसमें एक जवान इस दौरान आतंकी को मारते हुए एक जवान भी शहीद हुए हैं। जबकि चिन्नी गांव में, कुलगाम के ही चिन्नी गांव में 4 आतंकी ढेर हुए हैं और यहां पर भी एक जवान की शहादत हुई है। इसके अलावा राजौरी में आर्मी पोस्ट पर फायरिंग हुई है, हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल यहां पर फायरिंग के दौरान कोशिश की गई थी कि नुकसान किया जा सके, लेकिन भारतीय सेना ने समय रहते जवाब दिया और लगातार जवाबी फायरिंग भारतीय सेना की ओर से भी की गई, जिस वजह से राजौरी में नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कोलगाम में, मोदरगाम और चिन्नी गांव में हमारे 2 जवान शहीद हो गए। और रिपोर्ट के लिए रुख करते हैं पुनीता का। तो जम्मू कश्मीर में लगातार देखिए ऑल आउट ऑपरेशन के जरिए जो सेना के जवान हैं वो आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। एक करके आतंकियों को मार गिराया जा रहा है और इसी कड़ी में शनिवार को कुलगाम में 6 आतंकियों को ढेर किया गया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से हमारे जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं और यही वजह है कि लगातार सफलता हाथ लग रही है। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने के लिए सेना पूरी तरह से एक्शन मोड में है। शौर्य, साहस और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस सुरक्षा बलों के जवान 24 घंटे घाटी में आतंकियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। सरहद पार से नापाक साजिश को अंजाम देने आए आतंकी को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है और ऑपरेशन ऑल आउट बेहद कामयाबी से अपने मकसद में कामयाब होता दिख रहा है। इसी कड़ी में सेना के जाबाजों ने महज 24 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक करके 6 आतंकियों को सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया। कुलगाम में सेना का ऑपरेशन प्रहार, अचूक वार, 6 आतंकियों का संहार। जी हां, कुलगाम में बीते शनिवार से ही कुछ आतंकी घात लगाए छिपे बैठे थे, लेकिन उनकी खुफिया सूचना सुरक्षा बलों को मिल गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो कायर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर छिपकर वार कर दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। फिर क्या था, उसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों का हिसाब करना शुरू कर दिया। पहले ही मुठभेड़ में कुलगाम के मदरगाम इलाके में 2 आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए गए। हालांकि अपनी मौत सामने देख मदरगाम का इलाका छोड़कर भागे आतंकियों ने अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की। वो कुलगाम के ही चुनिगाम गांव के पास छिप गए, लेकिन साय की तरह उनके पीछे जवानों ने आखिरकार उन्हें घेर लिया और 4 और आतंकियों को उनके साथियों के पास जहन्नुम भेज दिया। फिलहाल जानकारी के मुताबिक कुलगाम में पिछले शनिवार से छिपे सारे आतंकियों का सफाया हो चुका है, लेकिन जानकारी के मुताबिक 2 दिनों के अंदर अपने 6 साथियों की मौत से बौखलाए आतंकियों ने राजौरी में सेना के कैंप पर हमला करने की भूल की है, जिसमें सेना का एक जवान घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि इस दौरान आर्मी ने भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बाद आतंकी जंगलों की तरफ भाग निकले, जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक सैन्य टुकड़ी अब कुलगाम में आतंकियों की तलाश में जुटी है।
जम्मू कश्मीर में कुल 135 के करीब आतंकी एक्टिव हैं, जिनमें 23 के करीब कश्मीर घाटी में लोकल आतंकी हैं। वहीं 50 से 60 पाकिस्तानी आतंकी हैं। ये आतंकी लगातार बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ताकि भारतीय सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि कठुआ और डोडा में 5 आतंकी एक के बाद एक मारे गए, जिससे कि सुरक्षा बलों को अब आतंकियों के मोडस ऑपरेंडी का पता चल गया है और आतंकियों की आखिरी काउंटडाउन की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले जून से पहले कुछ महीनों तक जम्मू कश्मीर की फिजा शांत थी, लेकिन उसके बाद अचानक घाटी में आतंकी घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इस कड़ी में पहले आतंकियों ने 9 जून को श्रद्धालुओं से भरे बस पर रियासी में हमला किया, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। फिर 11 जून को कठुआ में आतंकी हमला किया। फिर 11 से 12 जून को डोडा में लगातार 2 बार आतंकी हमले हुए, जिसमें 6 जवान घायल हो गए। जिसके बाद सेना ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसका नतीजा हुआ पहले 17 जून को बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने आतंकी कमांडर उमर अकबर लोन उर्फ जाफर को मार गिराया। फिर 19 जून को हादीपुरा में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। फिर 22 जून को उरी में घुसपैठ के दौरान 2 आतंकी मारे गए। फिर 26 जून को सुरक्षा बलों ने डोडा में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया और अब कुलगाम में 6 आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए गए। कुल मिलाकर पिछले 1 महीने में घाटी में मारे गए आतंकियों की तादाद देखे तो यह आंकड़ा 14 तक पहुंच चुका है, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह एक बार फिर घाटी को अशांत करने के लिए सरहद पार से साजिशें तेज कर दी गई है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के 2 इलाकों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। एक मुठभेड़ जहां मोडरगाम में जारी है, वहीं दूसरी कश्मीर के कुलगाम जिले के फ्रिसर इलाके में। इन मुठभेड़ों में 5 आतंकी अभी तक मारे जा चुके हैं। भारतीय सेना के 2 जाबाज भी इन आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों का सफाया करने में जुटे हैं, क्योंकि इसमें आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर फारूक नली भी शामिल माना जा रहा है। बहरहाल घाटी को दहलाने की साजिशें एक एक करके नाकाम हो रही हैं। हमारे वीर जवान हर मोर्चे पर आतंक को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। सेना का जोश बताता है कि इस बार सेना के निशाने पर सिर्फ आतंकियों का सिर ही नहीं, उनका पूरा सपोर्ट सिस्टम है, जिसकी जड़मूल से सफाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों आतंकी हमले बार बार हो रहे हैं और शांति से क्यों आतंकी परेशान? क्योंकि घाटी में तेजी से हालात सामान्य होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। कारण नंबर 1, लोकसभा चुनावों में बम्पर वोटिंग हुई, इससे भी नाराजगी। 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव भी है, इसलिए शांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावों में कश्मीरी जो है काफी ज्यादा